सदर ट्रंप के दौरा चीन पर जावेद मलिक साहब, सर ये जो ईरान अमेरिका जंग है, सीज फायर तो इस वक्त है इन प्लेस, उस तनाजुर में इस दौरे की क्या इंपॉर्टेंस है आपके नज़दीक? क्योंकि वही बात जो अभी यहाँ पर पहले हो भी रही थी कि सदर ट्रंप ने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ईरान के ऊपर किसी किस्म की बातचीत करने के लिए, ईरान वाली सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। बट मार्को रूबियो ये ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि गल्फ ममालिक के सिलसिले में हम चाहेंगे कि चीन जो है वो ईरान पर दबाव डाले और इस इशू को रिजॉल्व करवाए। तो उस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि क्या बातचीत हो सकती है, कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, डिप्लोमेसी में जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनकी दो नोयतें होती हैं। एक रेट्रिक होती है जिसे आप पोस्चरिंग कह लें, वो मीडिया के कंजम्पशन के लिए दी जाती है, कभी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कभी ग्लोबली। लेकिन ऑब्वियसली हमारा काम उनको इग्नोर करके रियलिटी पे फोकस करना है। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो हमने डिस्कस कर ली कि इट्स अ बायलैटरल विजिट। मेरी नज़र में इट्स अ वेरी पॉजिटिव विजिट। ये किसी एक मुल्क की कामयाबी या दूसरे की नाकामी नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट। बोथ कंट्रीज अंडरस्टैंड कि फ्यूचर ऑफ जो दुनिया का फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, इन दोनों ममालिक में तय करनी है। इन दोनों के दरमियान अगर कोलैबोरेशन होती है तो न सिर्फ इनके इंटरेस्ट में है बल्कि दुनिया के इंटरेस्ट में है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई नीचा जा रहा है या कोई ऊपर जा रहा है। आई थिंक चाइना इज इक्वली स्ट्रॉन्ग, अमेरिका उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके पास भी, अगर उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो जो चिप्स टेक्नोलॉजी चाइना के पास, जो अमेरिका के पास है, उसके बगैर चाइना कहीं पे भी नहीं जा पाएगा। मिलिट्री सुप्रीमेसी भी अमेरिका की जो है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो आपने बिल्कुल राइटली पूछा। देखिए, बहुत सी एनालिसिस दुनिया में हो रही है इस वक्त जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हल्के हैं वॉशिंगटन में, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे, ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो इस विजिट पे जाने से पहले इस मसले का हल हो जाए। ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर वो वहां नहीं जाना चाहते थे। ही डिड नॉट वांट टू अपीयर एज अ वीक प्रेसिडेंट। वो समझते थे क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज अ सुपर पावर, एक कदर एक कमज़ोर मुल्क जो कि 47 साल से सैंक्शंस में है, उसके साथ वो अगर उलझे हुए होंगे मशरिक़ वस्ता में और फिर वो इतने बड़े ग्लोबल एजेंडा पे बात करने जाएंगे तो ही विल अपीयर अ लिटिल वीक, तो वो उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने 2 महीने इस विजिट को डिले भी किया। लेकिन अब जो नई थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि जो डिले हुआ है इसके पीछे भी कुछ रीजंस हुई हों। यानी ऑफ कोर्स चाइना की लीवरेज ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दे आर द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। ऑयल तकरीबन तमाम जो है ईरान का वो चाइना लेता है, इस खत्ते से लेता है। तो ऑब्वियसली चाइना की बहुत लीवरेज है ईरान के ऊपर। तो क्या ये भी हो सकता है, एक सवाल पूछा जा रहा है बहुत वेल इन्फॉर्म हल्कों की तरफ से, कि चाइना एक क्विड प्रो को की बेसिस पर उनको अगर एक ऑफ रैम्प देता है, वो ये कहता है कि हम अपना इन्फ्लुएंस यूज करके आपको इस चुंगल से निकाल देते हैं, इस क्वॉगमायर जिसमें आप फंसे हुए हैं, हम इसमें आपको निकाल देते हैं, लेकिन इसके एवज हमें कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाएं जो कि ऑफ कोर्स ताइवान के हवाले से हो सकती हैं, वो टैरिफ्स के हवाले से हो सकती हैं, ट्रेड के हवाले से हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि जो ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है उसका कुछ पोर्शन युआन में होना शुरू हो जाए। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी नेगोशिएटेड, और उस हवाले से अगर वो इसको एक ऑफ रैम्प प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल जाता है, वो नहीं, ऑब्वियसली वो रिलक्टेंट थे इस चीज के लिए, उनकी तो इंटरेस्ट में नहीं है कि वो चाइना से फेवर लें। वो समझते हैं कि एज अ सुपर पावर वो इस मसले को खुद हल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो वो हल अगर वहां से मिलता है तो वो ऑब्वियसली उनके लिए एक इंटरेस्ट में भी होगा। और उसके पावर हल तो खैर उनके पास डे 1 से नहीं था। पाकिस्तान जो है उसको किरदार अदा करना पड़ा। फिर जो है वो अब वो चाइना की तरफ भी कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली राइट कि वो शायद मीडिया ऑप्टिक्स के लिए बहुत खुलकर कह नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो वहां पे उन हलकों में पाई जाती है। एयर वाइस मार्शल साहब, सर आप जो है वो कैसे देख रहे हैं ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, वो कितना सेंटर स्टेज ले सकता है इस दौरे के अंदर? जो बात अभी जावेद मलिक साहब कह रहे थे, बड़ा एप्ट एनालिसिस है कि चाइना जो है वो ऑफ रैम्प देने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है अमेरिका को। इन रिटर्न ऑफ कोर्स चाइना के भी कुछ इंटरेस्ट हैं। तो आपको लगता है किस तरह की कोई चीज वहां पे निगोशिएट हो सकती है, बातचीत हो सकती है? जी, ये जो तनाज़ा है ये तो डेफिनेटली एक हाई एजेंडा आइटम है, लेकिन अभी तक जो चाइना ने इस पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, उसके 4 कार्डिनल पॉइंट्स थे। एक ये कि जी सॉवरेनिटी नेशन जो है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, स्टेट्स के दरमियान पीसफुल को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट के हवाले से उन्होंने कहा उस तक हमें इसको डेवलप करना है। और एक तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि रूल ऑफ लॉ इंटरनेशनल डोमेन में उसको हमें इंटैक्ट रखना चाहिए।
और आखिरी पॉइंट ये था कि डेवलपमेंट जो है वो सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक है और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब अगर हम उन पॉइंट्स के जो हिसाब से देखें तो अब इस जंग के शुरू होने में सबसे पहले तो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लॉज वायलेट हुए, बल्कि अमेरिका ने तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन थी उनको भी बालाए ताक रखते हुए एग्रेशन की। और ये इन तमाम चीज़ों की जिसका चाइना ने जिनको अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में ऐड किया, ये सारी चीज़ें तो यूएन चार्टर में भी हैं, लेकिन बात ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो ओनस है वो सुपर पावर्स पे है या P5 ममालिक पे है। तो इसलिए ये चीज़ इट इज़ ईजियर सेड देन डन मेरे ख्याल में। उसके लिए अब डिपेंड करता है कि चाइना अपने इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को जूम आउट करके फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी प्रॉब्लम को किस तरह देखेगा और वो फिर स्ट्रेटजिक चीज़ों को सेटल करेंगे। क्योंकि ये जंग तो बहरहाल सूनर और लेटर ये ख़त्म होना ही है, क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है। बगैर किसी मकसद से लड़े जाने वाली कोई भी जंग में वो किसी न किसी स्टेज पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि जंग के खात्मे के बाद जो अमन फार्मूला भी बनेगा बागरा के नतीजे में, उसके ऊपर भी एक तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि इसका जो एक मेन इनिशिएटर और बेनिफिशियरी है वो तो इजराइल है और वो स्पॉइलर भी है इस पूरे अमन वाहिदा जो भी इसको हम सब इसके लिए दुआ गो हैं या पाकिस्तान एज ए स्टेट की कोशिशें कर रहा है। तो इजराइल का जो अपना ज़ायनिस्ट एजेंडा है एक्सपेंशन का, ग्रेटर इजराइल का, उसको तो इस खित्ते में ये अमन सूट नहीं करता या एक अच्छे वाइब्रेंट इकोनॉमी ईरान जैसे मुल्क की वो उनको सूट तो नहीं करेगी। तो वो सैबोटाज तो कभी भी हो सकता है, ये जायज पीस होगा। चले इस पे भी बात करते हैं, बट लाइक आपने कहा है कि इस वक्त तो ये जंग खत्म होगी, किसी भी को भी सूट नहीं करती, दुनिया में किसी को सूट नहीं करती, दोनों पार्टीज को सूट नहीं करती। ईरान जितनी मर्जी डोमिनेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करे, जंग की एक कॉस्ट है जो ईरान ने भी जो है वो बेयर की है, तो जाहिर है उनको भी सूट नहीं करती ये चीज़। डॉक्टर साहिबा आप कैसे देख रही हैं? ईरान डेफिनेटली, चाइना डेफिनेटली ईरान पर एक इन्फ्लुएंस एंजॉय करता है। आपको लगता है कि चाइना कोई किरदार अदा कर सकता है? ईरान के कुछ मामला ऐसे हैं जिस पे ईरान जो है वो शायद इस वक्त नहीं गिवन कर रहा, उस पर गिवन करवाने में और ये जो सीज फायर है इसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करवाने में इन रिटर्न चाइना क्या मांग सकता है अमेरिका से? बिकॉज ताइवान का एक कंसर्न तो हमें पता है कि है, ताइवान इज दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न। और जिस तरह के मार्को रूबियो साहब ने कहा कि शायद दबाव डाल लेंगे ईरान पे, तो इस बात में तो कहीं बहुत ज़्यादा सदाकत नज़र नहीं आती। लेट द टाइम डिसाइड कि आप देखिए कि 90% अपना ऑयल जो है वो ईरान से चाइना जाता है, ठीक है। सो आपने हॉर्मस के बंद होने से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने से हमने देखा कि इस नेवल ब्लॉकेड की वजह से चाइनीज़ शिपमेंट्स भी जो कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। आलमी मईशत के साथ साथ चाइना जैसा मुल्क जिसमें स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वायर में जो कि अच्छा खासा खुद कफील मुल्क रहे, चीन, जापान और अमेरिका, ये तीन ही ममालिक रहे हैं 1970 से अब तक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वायर के हवाले से बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट स्टिल हर मतलब स्ट्रगलिंग फेज इकॉनमी हो या सुपर पावर्स हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने से ज़रूर मुतासिर हुई हैं। लेकिन अगर ईरान के ऊपर दबाव डालकर चाइना जो है वो इस जंग को रुकवाएगा, तो ईरान अगर किसी के दबाव में आना होता तो मेरा ख्याल है कि नौबत इस नहज तक ना पहुँचती। ईरान के पास पे भी इस जंग के हवाले से तमाम कार्ड्स मौजूद हैं और ईरान किसी के अंडर प्रेशर नहीं आ रहा है। जबकि मार्को रूबियो साहब ने कहा जनाब हमारी रेड लाइन जो है वो यही है कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए, एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। वन लाइन में उन्होंने बात खत्म की कि रेड लाइन यही है कि एटमी हथियार ना बनाए।